यू फॉर रियल? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतनी छोटी सी बात पर तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? इतने इमेच्योर कैसे हो सकते हो तुम? छोटी सी बात? कौन सी छोटी सी बात? 2 साल बाद मेरे पापा की अस्थियां घर आ रही थी, लेकिन तुम बाहर दूसरे लड़के के साथ डेट पे गई हुई थी, ये छोटी सी बात। तुम और तुम्हारा परिवार मॉल में शॉपिंग कर रहे थे, ये छोटी सी बात। तुम्हारे सामने देव मुझे हर बात सलील करता रहा, हर बार नीचे गिराता रहा, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, ये छोटी सी बात। तुमने मेरी घड़ी, मेरे पापा की आखिरी निशानी उसके हाथ में दबा दी, ये छोटी सी बात। छोटी छोटी बातों से तुमने दीवार खड़ी कर दी हम लोगों के बीच में। कौन सी छोटी सी बात? कौन सी छोटी सी बात? क्या हो गया? मुझसे पूछ रहे मुझे क्या हो गया है? स्मिता, मेरी आंखें खुल गई। अब ना मुझे दुनिया साफ साफ दिखाई दे रही है, और अब मैं वो आंखें बंद नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं स्मिता बेटा, तू छोड़ दे इसे। तू वैसे भी सुंदर है और सक्सेसफुल भी है। तुझे इस भिखारी से बहुत अच्छे लड़के मिल जाएंगे। तू छोड़ दे इसे। प्लीज। सही तो कह रही हूँ मैं बेटा, बस ये ध्यान रखना कि ये तेरी कंपनी न ले ले। एक तो तूने शादी के बाद इसका सरनेम लेके इसी के नाम से मर्चेंट डिफेंस शुरू कर ली थी। ये ध्यान रखना, एक पैसा नहीं लेके जाने देना इसे। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। ये घर तुम रखो, कंपनी तुम रखो, पैसा तुम रखो, नाम तुम रखो। मुझे जो सच में चाहिए ना, वो कोर्ट मुझे दिलवाएगा। माय लॉर्ड, एकलव्य ने सालों से कोई काम नहीं किया। ये पत्नी की कमाई पर जीने वाला वो मुफ्तखोर आदमी है जो हमेशा स्मिता की कमाई पर ऐश करता रहा। गौरतलब है कि स्मिता के स्ट्रगल टाइम में इसने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन आज जब स्मिता सक्सेसफुल हो रही है तो ये लालच और जलन से भरा आदमी डिवोर्स के बहाने उसकी दौलत हड़पना चाहता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, इस डिवोर्स केस का सेटलमेंट जल्द से जल्द किया जाए, लेकिन इस गिरे हुए आदमी को स्मिता की मेहनत की कमाई का 1 रुपया भी ना दिया जाए। That's all, my lord. आपको कुछ कहना है? थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मुझे स्मिता से कुछ नहीं चाहिए। वो अपनी कंपनी, अपना पैसा, अपना नाम अपने पास रखे। माय लॉर्ड, मुझे सिर्फ वही चाहिए जो मेरा हक है। और क्या है आपका हक? माय लॉर्ड, आपके सामने जो फाइल है उसमें सारे हिसाब हैं, वो सारे खर्चे हैं जो मैंने किए स्मिता और उसका घर संभालने के लिए। ये तो करोड़ों के खर्चा है। यस माय लॉर्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम जिस घर में रहते हैं उस जमीन को खरीदने के लिए भी मैंने ही पैसा खर्च किया था। यहाँ तक कि उस घर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको भी मेरे पैसे से ही किया गया। माय लॉर्ड, उस वक्त स्मिता का कोई काम नहीं चल रहा था, उसका बिजनेस सिर्फ स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने वो घर स्मिता के नाम कर दिया ताकि स्मिता फाइनेंशियली सिक्योर रह सके। मुझे तो लगा ये घर स्मिता ने बनाया है। माय लॉर्ड, अगर आप पेज नंबर 3 देखेंगे तो उसमें बैंक स्टेटमेंट्स अटैच्ड हैं। उसमें वो सारे खर्चे दिखाई देंगे जो कविता आंटी ने किए हैं, जैसे कि एक्सपेंसिव ज्वेलरीज, एक्सपेंसिव ट्रिप्स, एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। ये सारे एक्सपेंसेस कविता आंटी के हैं। दरअसल माय लॉर्ड, बात क्या है ना, कविता आंटी को एक्सपेंसिव ट्रिप्स करने का बहुत शौक है। यहाँ तक कि करण की सुपर बाइक और उसकी सारी एक्सपेंसिव पार्टीज जो हुई उसको भी मैंने ही स्पॉन्सर किया। तो तुम दोनों तो शादीशुदा हो ना? अगर एक दूसरे के फैमिलीज पर थोड़ा बहुत खर्चा कर भी दिया तो क्या हुआ? बिल्कुल सही बात है माय लॉर्ड, लेकिन अगर आप वो फाइल की लास्ट पेज पे देखेंगे तो उस पे जो खर्चे हैं, जैसे कि एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव वॉचेस और एक्सपेंसिव खाना, ये सारा का सारा पैसा स्मिता की इनकम से यूज हुआ। वो इनकम जो स्मिता ने खुद कमाई। देखा, स्मिता ने तुझे भी स्पॉइल किया हुआ है। मुझे नहीं, जय को। माय लॉर्ड, ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ जय को इम्प्रेस करने के लिए किए गए, अपने पति पे नहीं। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि एकलव्य ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। कंपनी बनाने के चक्कर में मैं अपना घर ही तोड़ बैठी। तो मिस्टर मर्चेंट, आपको कॉम्पेंसेशन में क्या चाहिए? बोलिए।